वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आपका एनपीओ का लास्ट विजन पार्ट। बच्चे इस पार्ट के अंदर हम कवर करके चलेंगे आपकी 3 क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल बेटा हमने जो कवर करके चलना है दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 22। बेटा क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करके चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको टीटी क्लब का कुछ डाटा गिवन था। आपको स्पोर्ट्स मटेरियल का बैलेंस गिवन है, ओपनिंग कितना अमाउंट ड्यू है स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए आपको बेटा वो बताया गया है। सब्सक्रिप्शन ड्यू आपको बताया गया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बताया गया है, कितनी सब्सक्रिप्शन आपको मिली है ड्यूरिंग द ईयर बताया गया है, और पेमेंट बताई गई है कि कितनी है स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए। बेटा क्वेश्चन को करने के 2 तरीके रहेंगे। ठीक है, आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला उसने कि कितना अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। एक तरीका है कि आप अकाउंट बना लीजिए, दूसरा तरीका है आप कॉलम नंबर फॉर्म में कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको अकाउंट वाले तरीके से पहले स्पोर्ट्स मटेरियल बता रहा हूँ, फिर हम इसी को हम इन दोनों मेथड्स में आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा हम क्या करेंगे, एक अकाउंट बना लेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल का, एक अकाउंट बना लेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल का, और दूसरा अकाउंट हम किसका बना लेंगे, सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल का। अमाउंट ड्यू जो है वो सप्लायर हो गया बेसिकली। ठीक है, तो सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल का हमने अकाउंट बना लिया। थोड़ा सा रफ सॉल्व करूंगा, चलो। मेरे को तो स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 75,000। क्लोजिंग कितना, 1,12,500। ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लोजिंग आ जाएगा 1,12,500। देना कितना है, अमाउंट ड्यू कितना है स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए ओपनिंग, 67,500। 67,500 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और 97,500 टू बैलेंस कैरी डाउन। ये ब्रॉट डाउन, ये बैलेंस कैरी डाउन। क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन गिवन थी कि कितनी पेमेंट आपने करी है, 2,25 की आपने पेमेंट करी है स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए। अगर 2,25 की आपने पेमेंट करी है तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा, टू बैंक आ रहा होगा 2,25,000। टू बैंक आ रहा होगा 225। तो आपके पास बेटा जो बैलेंसिंग फिगर बच रहा है यहाँ पर 2,55,000 पे, ये 2,55 क्या होगा, बेसिकली आपने परचेज करा होगा। ये क्या करा होगा, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल होगा। स्पोर्ट्स मटेरियल आपने परचेज करा, तो यहां पर आ जाएगा टू सप्लायर 2,55,000। यहां पर अब जो तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है बेटा दैट इज नथिंग बट योर वो अमाउंट है जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। दिस इज योर स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, दिस इज योर स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, बोलो कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, 255 प्लस 75, 3,30,000। 3,30,000 में से 1,12,500 माइनस करो, 2,17,500 रुपए। आपका ये हो गया बेटा अमाउंट जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। इसी चीज को अगर हम कॉलमर फॉर्म में करें, सबसे पहले देखो हमने क्या करा, पेमेंट से स्टार्ट कर देंगे। पेमेंट कितनी करी है स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए, स्पोर्ट्स मटेरियल के बेटा आपने 2,25,000 रुपए की पेमेंट करी। ठीक है, इसके अंदर ऐड क्या कर दूंगा, अब ये जो पेमेंट करी है जरा सोच के देखना, इसमें ये जो पेमेंट करी होगी कुछ ओपनिंग वाला भी तो पे करा होगा, तो माइनस कर दूं जो अमाउंट ड्यू था बिगिनिंग में। जो अमाउंट ड्यू था 1 अप्रैल को, ओपनिंग वाला जो अमाउंट ड्यू था वो माइनस कर दूं 67,500। मैं कह रहा हूं एंड में जो अमाउंट ड्यू है वो ऐड कर दूं, अमाउंट ड्यू एट एंड। एंड में जो अमाउंट ड्यू था वो कितना था, 97,500। तो तुमने कितना परचेज करा होगा ड्यूरिंग द ईयर, ये तुम्हारे पास आ गया जो तुमने परचेज करा होगा। सॉल्व करोगे 2,55,000 आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करूं मैं, 255 के अंदर ऐड कर दूं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने का, 75,000 रुपए का, और लेस कर दूं क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास आ जाएगा 1,12,500 लेस कर दो। ठीक है, तो जो तुम्हारे पास बचा दैट इज बेसिकली योर स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। ये आपका क्या है, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, और यही अमाउंट हमारा कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर इसको आप ट्रांसफर करोगे। कितना, 2,17,500। ये हो गया तुम्हारा खत्म बेटा। बोलो समझ आया सबको। अगला पॉइंट क्या था, सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन को बनाने के भी बेटा 2 तरीके, एक तो है अकाउंट बना लोगे, दूसरा तरीका क्या है, कॉलम नंबर फॉर्म। चलो अकाउंट बनाए। मेरे को क्या क्या डाटा की बंदा, सब्सक्रिप्शन कह रहे हैं ड्यू कितनी थी, यानी आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग है 11,250। बोलो क्या कहां पे लिखूं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग वाला कहां लिखूं, नहीं इधर। जनरल एंट्री सोचो ना क्या होगी,
पिछले साल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, पिछले साल की इनकम है मेरी, तो डेबिट होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, पक्का? सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये बोल रहे हो? कितना? क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, एंट्री क्या होगी? इनकम है मेरी इस साल की, बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड वाला कितना है? 165,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग है, इस साल की इनकम होगी, यहां जाके लिख दूं बाय सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, कितना? यहां क्या लिखूं? टू सब्सक्रिप्शन एडवांस एंड वाला, क्योंकि मेरी इस साल की इनकम नहीं है, कितना? 5250। क्वेश्चन में और क्या डाटा गिवन है? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, एंट्री क्या करी होगी? बैंक टू सब्सक्रिप्शन, कितना मिला? 375,000। तो बेटा जो बच गया वो क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर? 384,000। इसी को कॉलमर फॉर्म में कर सकते हो, कॉलमर फॉर्म में कर लोगे खुद से, 384,000। तो पहले उसने क्या पूछा था? अमाउंट पूछा था, हमने दोनों अमाउंट्स निकाल दी। आखिरी रिक्वायरमेंट क्या थी? कह रहे हैं बैलेंस शीट तो 31 मार्च की कैसे दिखेगी 2020 की। नमूना ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर बैलेंस शीट पूरी बना ही नहीं सकते, जहां पर पूरी बैलेंस शीट नहीं बनती वहां पर वर्ड का यूज करते हैं एक्सट्रैक्ट। अब ये तुम्हारी कौन सी डेट की बैलेंस शीट है? 31 मार्च 2020 की। बोलो इसको कैसे बनेगी ये बैलेंस शीट? स्पोर्ट्स मटेरियल का बैलेंस पड़ा है, तो यहां पर आ जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का है? 1,12,500। अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है? 97,500। सब्सक्रिप्शन ड्यू या आउटस्टैंडिंग कितना हो क्लोजिंग वाला? 16,500। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना? बस क्वेश्चन हो गया बेटा खत्म। ओपनिंग उसने पूछी है बेटा? बेटा उसने पूछा ही नहीं है, क्यों बनाऊंगा बेटा? जरूरत ही नहीं है, क्यों बनाएंगे? और डाटा इतना गिवन है कि कैपिटल फंड निकाल लो आप। फिर क्वेश्चन को पढ़ो तो सही बेटा ध्यान से, ब्लाइंड थोड़ा ना चलना है। क्वेश्चन ओवर, इजी। किस किस का ठीक था? कहां गलती करी श्वेता? ये वैल्यूज ठीक आई थी, बैलेंस शीट में कहां गलती करी? मोहित इनकम, कौन से में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटा वही पूछ रहा हूँ, कौन से पॉइंट पे गलती करी बच्चे? सप्लायर स्पोर्ट मटेरियल वाले ना। अब पता लग गया? पूछ कर, ठीक था आ रहा है। आज सारे करो। अब बेटा अब साथ साथ कर लो ना जो क्वेश्चन कर रहे हैं। सर ये वाले तक समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं कर लूंगा, खुद तो प्रिपेयर हो जाएगा, सारे पीडीएफ कर लूंगा पूरी आज का। चलो क्वेश्चन नंबर 30 पे आओ बाकी बच्चे। कनम गलती बता लगी बेटा? क्वेश्चन कुछ देखा देखा लग रहा होगा तुम लोगों को ये, तुम्हारे स्टडी मटेरियल में बिल्कुल ऐसा सवाल है, बस वैल्यूज अलग है वहां पर। स्टडी मटेरियल जैसा ही सवाल है, वैल्यूज अलग है। क्या पता वैल्यूज भी सेम हो, मैंने ध्यान ना दिया हो, माइट भी। बिल्कुल स्टडी मैट जैसा क्वेश्चन। किस तरीके से करोगे इस क्वेश्चन को? द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द मुंबई क्लब। बेटा क्वेश्चन नंबर 30 पास पेपर का सवाल है, मई 2022 का। ठीक है, पास पेपर मई 2022 का सवाल। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द मुंबई क्लब आपको गिवन है, कैश इन एंड 20,000, बैलेंस एज पर पासबुक, सेविंग का गिवन है 193, करंट का गिवन है 60,000, बैंक का इंटरेस्ट गिवन है 5,000, डोनेशन सब्सक्रिप्शन 2.5 लाख, एंट्रेंस फीस 18,000, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्लब नाइट है 10,000 रुपए का, सेल ऑफ इक्विपमेंट 8,000, बार रूम की रिसिप्ट गिवन है 20 की, क्लब नाइट से 78,000 मिला है, ग्राउंड मैन की फीस गिवन है, इक्विपमेंट
रेंट ऑफ ग्राउंड, क्लब नाइट के एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, ऑनरेरियम है। देन कुछ आपको बैलेंसेस गिवन है, फिर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन, अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग फॉर रिपेयर्स, देन आपका इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक, और एस्टिमेटेड वैल्यू गिवन है बेटा मशीनरी और इक्विपमेंट की। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको बताना है कि ऑनरेरियम जो है कह रहे हैं 31 मार्च 2021 का, ठीक है, इस साल का जो ऑनरेरियम है वो 20,000 से इंक्रीज हुआ है। हमने यहाँ पर ऑनरेरियम जो पे करा है वो कौन सा वाला था, पिछले साल का। ग्राउंडमैन को कह रहे हैं कि बोनस मिलेगा, ठीक है जी। कह रहे हैं आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और दूसरा आपसे क्या पूछा गया है बेटा, बैलेंस शीट पूछी गई है। तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना शुरू करें। वर्किंग नोट रफली रफली सॉल्व करूंगा बेटा, वर्किंग नोट्स, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। कोई भी एक साइड से बेटा उठाना शुरू कर दो। ये आपका आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कोई भी एक साइड से स्टार्ट करो। अच्छा, क्या आपको एक क्वेश्चन के अंदर एक चीज और करनी पड़ेगी, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी ओपनिंग वाली। तो चलो सभी बच्चे बैलेंस शीट बनाओ फटाफट। जिसने नहीं बनाई अभी तक प्लीज बैलेंस शीट बनाओ, और मुझे तो 1 अप्रैल 20 की बैलेंस शीट किस तरीके से बनाओ। सब्सक्रिप्शन ड्यू लिख दो एसेट साइड में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या सब्सक्रिप्शन ड्यू 15,000। आपको गिवन है अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग 10,000, है ना। प्रिंटिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग कितने का, 10,000 का। चेक वाले के ऊपर भी आता हूं। मशीनरी की वैल्यू कितनी गिवन है, 80,000। मशीनरी एंड इक्विपमेंट 80,000। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी चीज आएगी मुझे बस देख के बताओ। कैश इन एंड सर 20,000। सेविंग का बैलेंस गिवन है 193। करंट का बैलेंस गिवन है 60,000। बोलो क्या एडजस्टमेंट करूंगा यहाँ पर। अगर पेस की एडजस्टमेंट एक पॉइंट पे तो होनी है। मुझे बस ये बताओ एडजस्टमेंट कहां पर करोगे और क्या एडजस्टमेंट करोगे। करंट अकाउंट में करेंगे तो सेविंग का बैलेंस लिख दूं, मतलब तुम ये कह रहे हो। तो बैंक के अंदर मैं सेविंग का बैलेंस यहाँ पे लिख दूं 1,93,000। करंट अकाउंट के अंदर मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्यों, ये बैलेंस मुझे एज पर पासबुक गिवन है, ये बैलेंस मुझे एज पर पासबुक गिवन है। चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, मतलब आपने चेक इशू कर दिया, सामने वाली पार्टी ने प्रेजेंट नहीं करा है, ऐसा ही हुआ है। सामने वाली पार्टी ने प्रेजेंट नहीं करा है, यही चीज हुई है। बोलो इसको किस तरीके से करें प्रेजेंट। हाँ जी, 30,000 से कम कर दूं तो 60,000 में से 30,000 गया तो कितना बचेगा, 30,000। तो करंट अकाउंट का बैलेंस एडजस्ट होकर कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। उसके अलावा और कोई आइटम बेटा आप लोगों को लगता है जो आनी चाहिए। ध्यान से क्वेश्चन को देखें। सर ये 30,000 बेटा करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, 60। बीआरएस चैप्टर पढ़ा हुआ है, बीआरएस चैप्टर पढ़ा हुआ है। चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स गिवन है। बोलो कैसे एडजस्ट करूं। चेक चेक नॉट प्रेजेंटेड, तुमने किसी को चेक इशू करा हुआ, सामने वाली पार्टी ने प्रेजेंट नहीं करा अब तक, सामने वाली पार्टी ने नहीं लगाया, तो माइनस आपकी जो कैश बुक होगी उसके अंदर क्या करोगे, माइनस है ना। कैश बुक में तो कट रखा होगा ना, मतलब आपकी जो कैश बुक आपने बनाई होगी उसमें 30,000 कम बैलेंस आ रहा होगा ना। तो 60,000 में से घटा दूं, 30,000 में रह जाएगा। समझ आ गया। इसका नोट बना के दिखा देना ये 30,000 कैसे है। डन जी। बढ़ू आगे। ऑनरेडियम के ऊपर ध्यान दो। ऑनरेडियम 2019-20 का है बेटा, जो तुमने 40,000 पे करा है कब, इस साल। तो ऑनरेडियम आउटस्टैंडिंग ये आ गया, ऑनरेडियम आउटस्टैंडिंग टू सेक्रेटरी 40,000 पे। अच्छा, यहां तक मुझे तो सबको क्लियर है का। किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक, किसी बच्चे को कोई डाउट। अब जो डिफरेंस आ रहा है बेटा वो तुम्हारा क्या है, कैपिटल फंड है। कितना आएगा कैपिटल फंड बोलो जरा, और स्पीडली करेंगे बेटा। कैपिटल फंड कितना आ रहा है, तो 2,88,000। 2,88,000 का कैपिटल फंड बता रहे हैं। क्वेश्चन ओवर, मतलब बेसिकली पहला पार्ट ओवर। अब मुझे क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। शुरू करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कोई भी एक साइड उठा लो, रिसिप्ट उठा लो या पेमेंट उठा लो, क्या उठाओगे? रिसिप्ट उठा लें? रिसिप्ट साइड से उठाने चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली आइटम क्या है? कैश इन एंड बैलेंस शीट, बैंक बैलेंसेस, बैलेंस शीट। बैंक इंटरेस्ट गिवन है 5,000 रुपए का, कोई एडजस्टमेंट गिवन है? सर एक एडजस्टमेंट गिवन है एंड में जाके, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक की आपको एक एडजस्टमेंट गिवन है। तो इस बैंक इंटरेस्ट का क्या करेंगे? अगर पासबुक के अंदर वो एंटर नहीं है, इसका मतलब क्या है? बोलो जी। हम्म 2,000 का ट्रीटमेंट क्या करूंगा? इस 2,000 का क्या कुछ करूंगा? इस 2,000 का ट्रीटमेंट क्या क्या रहेगा? रिसिप्ट साइड से बेटा शुरुआत करिए नमूनो। सर बैंक अगर इंटरेस्ट पासबुक के अंदर एंटर नहीं है, मतलब मिला नहीं है, अक्रूड इंटरेस्ट है तुम्हारा, ये इनकम के अंदर ऐड होना चाहिए, तो बैंक इंटरेस्ट के अंदर 5,000 के अंदर 2,000 ऐड कर दूंगा, तो यहां जाके लिख दूं बाय बैंक इंटरेस्ट। बेटा सिमिलर क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में भी है तुम लोगों का ये, शायद उसने सिर्फ वैल्यूज को 1 0 ऐड करा हुआ है इसके अंदर। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, या मैं ऐसा बोलूं एक्रूड इंटरेस्ट, कितना एक्रूड इंटरेस्ट लिखना चाहिए? 2,000, 7,000 आ गया। अगली आइटम बोलो बेटा क्या कीमत थी? नेक्स्ट आइटम बोलो क्या गिवन है? डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। डोनेशन और सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग तुम्हें कोई एडजस्टमेंट गिवन है? हाँ जी गिवन है। सर डोनेशन और सब्सक्रिप्शन कितनी गिवन थी? 2.5 लाख रुपए की। तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एट द बिगिनिंग, ड्यू कितनी है सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में? 15,000 की। इस 15,000 का क्या करूं? ये पिछले साल की होगी तो माइनस कर दूं, पिछले साल की होगी माइनस कर दूं। इस साल एंड में कितनी? 10,000 ऐड कर दूं, नेट में कितना आया? 2,45,000। खत्म। एंट्रेंस फीस 18,000 पे, क्या कोई एडजस्टमेंट तो नहीं गिवन एंट्रेंस फीस को लेकर? कुछ कैपिटलाइज करने को तो नहीं बोला हुआ एंट्रेंस फीस? ठीक है, क्या करूं एंट्रेंस फीस को कहां लेकर जाऊं? अब एंट्रेंस फीस के बारे में अगर कुछ बोला नहीं है, बस मुझे इतना बताओ इस एंट्रेंस फीस का करना क्या चाहिए? कैपिटल फंड में ऐड। एंट्रेंस फीस का ट्रीटमेंट क्या सीखा है? कैपिटल फंड में ऐड, गलती से भी यहां इनकम एक्सपेंडिचर में मत ले जाना, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्लब नाइट। क्लब नाइट के कंट्रीब्यूशन हुआ है 10,000 का, और क्लब नाइट के कुछ खर्चे गिवन है आपको 38,000 के, तो इसको नेट ऑफ कर दूं, खर्चों से नेट ऑफ कर दूं बेसिकली। तो यहां पर जाके डेबिट साइड में जाके क्या करेंगे? डेबिट साइड में जाके लिखूंगा टू क्लब नाइट एक्सपेंसेस। बेटा प्रोसीड्स कितनी है? 78,000 की। अच्छा प्रोसीड्स भी गिवन है। अच्छा 78,000 की आपको प्रोसीड्स गिवन है बेटा क्लब नाइट की, और क्लब नाइट के एक्सपेंसेस गिवन है 38,000 के, और कंट्रीब्यूशन गिवन है क्लब नाइट का कितने का? 10,000 रुपए का। ठीक है, तो अगर तुम लोग अब नेट ऑफ करने बैठो तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 78 में से मैं क्या माइनस करूं? 78 में 10 ऐड कर दूं, 88। 88 में 38 माइनस कर दो, नेट में तुम्हारा 50 आना चाहिए। नेट में तुम्हारा क्या आना चाहिए? 50 आना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको क्या किया मैंने? क्लब नाइट प्रोसीड्स 78,000, जो कंट्रीब्यूशन मिला क्लब नाइट के लिए, इनकम नहीं होना चाहिए। नेट में तुम्हारी इनकम ज्यादा है ना, सॉरी सॉरी, इस साइड बेटा। बाय क्लब नाइट प्रोसीड्स 78,000, इसमें ऐड कर दूं कंट्रीब्यूशन 10,000 रुपये वाला, टोटल हो गया 88। इसमें से लेस कर दो एक्सपेंसेस, कितने के? क्लब नाइट एक्सपेंसेस है 38,000 के, तो तुम्हारे पास नेट में कितना आ गया बेटा? 50,000 रुपए। नेट में कितना आ गया? 50,000 रुपए आ गया, ठीक है। प्रेजेंटेशन अलग कर सकते हो, बिल्कुल। अगर कोई बच्चा चाहे 78,000 अलग दिखाना चाहता है अलग दिखा दो, 10,000 अलग दिखाना चाहता है अलग दिखा दो, 38 अलग दिखाना चाहता है अलग दिखा दो। आपके इंस्टीट्यूट ने क्या करा है? 38 और 10 को सेट ऑफ करा है, और 78 को अलग दिखना है। बट दिस ट्रीटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ये करेक्ट है, बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। सेल ऑफ इक्विपमेंट गिवन है अगला आपको 8,000 रुपए का, तो इसके लिए तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि सेल ऑफ इक्विपमेंट गेन पे है, लॉस पे है, क्या चीज है, मुझे कुछ तो इन्फॉर्मेशन देगा। सेल ऑफ इक्विपमेंट को अभी के लिए छोड़ रहे हैं, आएंगे इस पॉइंट के ऊपर एंड में। बार रूम की रिसिप्ट गिवन है बेटा 20,000 रुपए की। बेटा उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन सबके सामने है, फाइल मैंने शेयर करी हुई है, ठीक है। बार रूम की रिसिप्ट जो है वो कितनी है बेटा? 20,000 रुपए। क्या करूं? क्या बार रूम के कोई खर्चे भी गिवन है क्या? नहीं।
तो सीधा बार रूम की रिसिप्ट जो है यहाँ जगह लिख दो, बाय बार रूम रिसिप्ट कितने की, 20,000 की इनकम एक्सपेंडिचर में। प्रोसीड्स फ्रॉम क्लब नाइट डील कर लिया। ग्राउंडमैन की फीस गिवन है 75,000 रुपीज। क्या कोई एडजस्टमेंट है ग्राउंडमैन की फीस को लेकर? ग्राउंडमैन को बोल रहे हैं कि बोनस मिलेगा 20,000 रुपए का, तो बोनस तो अलग हो गया ना, बोनस को अलग से दिखाऊंगा। तो ग्राउंडमैन की फीस है मेरा खर्चा यहाँ पर सिर्फ, तो यहाँ पे जाके लिख दो टू ग्राउंडमैन फीस। हाँ हाँ बेटा बोनस है ना, वो अलग से दिखाऊंगा, बोनस और फीस में फर्क नहीं होता क्या? 75,000 रुपए। अब ये जो बोनस है ग्राउंडमैन का एडजस्टमेंट है, इसको अलग से दिखा देते हैं, टू बोनस टू ग्राउंडमैन। ग्राउंडमैन का बोनस कितना, 20,000 रुपए। अगला बोलो परचेज ऑफ इक्विपमेंट कितना, 155। एंड में डील करते हैं इक्विपमेंट को, ठीक है, क्योंकि कुछ बेचा भी है तुमने। रेंट ऑफ ग्राउंड गिवन है 25,000 रुपए का। बेटा क्या कोई एडजस्टमेंट गिवन है? तो यहाँ पर आ जाएगा टू रेंट ऑफ ग्राउंड कितना, 25,000 रुपए। क्लब नाइट के एक्सपेंसेस डील कर चुके। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस आपको गिवन है और उसकी कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, तुम्हें पेमेंट गिवन है प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस की, ठीक है। और तुम्हें इतना पता है स्टार्टिंग में कितना था, तो प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस निकाल लूंगा। कैसे निकलेगा सर? 30,000 की तुमने पेमेंट करी है ड्यूरिंग द ईयर, माइनस कर दूं ओपनिंग वाला ड्यू 10,000 रुपए, ऐड कर दूं क्लोजिंग वाला 8,000 रुपए, तो नेट में कितना होगा, 28,000 रुपीज, ठीक है। इसका अलग से नोट बना देंगे, मैंने यहीं पे दिखाया। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट पे आ जाओ। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट में भी बेटा सेम चीज ही होगी। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट जो है, आपने पेमेंट करी है इस चीज के लिए 50,000 रुपए की। आपने चेक इशू करा हुआ था स्टार्टिंग में 30,000 का चेक। बेटा ये जो 30,000 का चेक इशू करा है, इसका क्या करूंगा, लेस कर दो। 30,000 का जो चेक था ये इसको लेस कर दो, और ये जो 25,000 रुपए का चेक तुमने एंड वाला है ऐड कर दो। नेट में बोलो कितना, 45,000 रुपीज। ये तुम्हारा रिपेयर्स का खर्चा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी गिवन है 40,000 रुपीज, लेकिन ये पिछले साल का है। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी गिवन है, बेटा कौन सी अमाउंट समझ नहीं आ रही मेरे से पूछ ले बच्चे। 50 में से बेटा ओपनिंग वाला 30 माइनस करा है, 25,000 ऐड करा है, तो 45,000 आ गया, ठीक है। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी बेटा गिवन है 40,000 रुपए, लेकिन ये 2019-20 का है जो तुमने पे करा है, ठीक है। हमें कौन सा चाहिए, करंट ईयर का, 20-21 का। और नीचे एडजस्टमेंट में गिवन था ऑनरेरियम टू सिक्योरिटी 20,000 से इंक्रीज होना, तो यहाँ पर यानी पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है, पूरा का पूरा क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कितना, 60,000 रुपए। डन। मेरे पास बेटा बच क्या गया, मैंने ना सब्सक्रिप्शन का डील कर लिया, सब कुछ डील कर लिया मैंने अपने हिसाब से, एक इक्विपमेंट को छोड़ के। तो इक्विपमेंट के ऊपर अब आ जाओ। इक्विपमेंट के ऊपर यहाँ अब क्या चीजें हैं बेटा, इक्विपमेंट की अगर हम बात करके चले, मेरे पास यहाँ पे देखना जरा, ध्यान देना जरा, यहाँ ध्यान। इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 80,000 रुपए। तुमने ड्यूरिंग द ईयर 1,55,000 रुपए का इक्विपमेंट और खरीदा है, टोटल कितना हो गया, 2,35,000। तुमने क्या करा है, 8,000 रुपए का इक्विपमेंट बेचा भी है, और 1,75 तुम्हारी एंड में वैल्यू है, ठीक है। 8,000 का तुमने बेचा, तो बचा कितना, 2,27। 1,75 तुम्हारी एंड में वैल्यू है, माइनस करना, 52,000 का डिफरेंस आ रहा है। बेटा ये जो 52,000 आ रहा है ना, ये 52,000 और कुछ नहीं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या लेकर चलो, डेप्रिसिएशन। बेस्ट यही है, डेप्रिसिएशन इसको लेकर चलने। इक्विपमेंट है ना भाई, डेप्रिशिएबल एसेट है। 8,000 का ही बेचा है तुमने, क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि तुमने लॉस के ऊपर बेचा है, कितनी कॉस्ट वाला बेचा है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में कोई भी उसने इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं दी है, तो इस 52,000 को मैं डेप्रिसिएशन मान लू, फिर डेप्रिसिएशन ही मान लें इसको, बेस्ट यही है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में जाके लिख दो बेटा डेप्रिसिएशन 52,000 की। समझ आया बेटा? जब तक क्वेश्चन खुद से नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं बनने वाला, तब तक चीजों को नहीं पता लगेगा। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो। मई 22 और नवंबर 22 में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, मई 22 और नवंबर 20 में शायद। अगला क्वेश्चन जो हमने करना है बेसिकली, दोनों बड़े अच्छे क्वेश्चन है, ये करने ही करने हैं तुमने लिख के, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्लियर हो गया। अब जरा निकालो जरा बेटा, इनकम क्या आ रहा है, सरप्लस आ रहा है डेफिसिट आ रहा है, सरप्लस आ रहा है डेफिसिट आ रहा है, जरा मुझे देख के बताओ। सरप्लस कितना 17। बेटा, 17,000 रुपए का सरप्लस आ रहा है। ये आ जाएगा सरप्लस कितने का, 17,000 रुपए का। अब मुझे क्या बनानी है, बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी सबसे आसान होती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी सबसे आसान। ओपनिंग बैलेंस शीट उठा लो,
ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर मुझे तो पहली आइटम क्या लिखी थी तूने? ओपनिंग बैलेंस शीट में पहली आइटम क्या लिखी थी? प्रिंटिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। मुझे तो प्रिंटिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग कितना है? 10,000। 10,000 का। 10,000 तो बोलो। 8,000 है बेटा, 8,000 है। प्रिंटिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 8,000 है बेटा। ऑनरेरियम आउटस्टैंडिंग पिछले साल वाला तुमने इस साल पे करा, तो ऑनरेरियम आउटस्टैंडिंग कितने का ऑनरेरियम आउटस्टैंडिंग होगा बेटा? इस बार 60,000 आ जाएगा। कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर तुमने निकाला था, कितने का कैपिटल फंड निकाल के बैठे थे? 2,88,000 का। इसके अंदर ऐड कर दूं सरप्लस, कितने का सरप्लस था? 17,000 रुपए। इसके अंदर ऐड कर दूं एंट्रेंस फीस, 18,000 रुपए। ठीक है, ऐड कर दूंगा सरप्लस, ऐड कर दूंगा एंट्रेंस फीस, क्या और कोई एडजस्टमेंट होगी? नहीं होगी। बेसिकली 35,000 ऐड करना है, तो 3,23,000 बेटा ये आ गया। डन। अच्छा, अगला क्या है बेटा? ग्राउंड मैन का बोनस गिवन था, लाइबिलिटी साइड पहले मैं पूरी कर रहा हूँ। ग्राउंड मैन का बोनस था जो हमने लिखा था, है ना, अलग से। तो ग्राउंड मैन का बोनस जो है आउटस्टैंडिंग होगा कितना? 20,000। अच्छा, यहां तक क्लियर है सभी को? किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो अब आ जाओ एसेट साइड की तरफ। एसेट साइड के अंदर क्या होगा? एसेट साइड के अंदर क्या होगा? पहला बैलेंस क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मुझे इस साल की बताओ कितनी है? 10,000। 10,000। अगली आइटम क्या लिखी है तुमने? मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मशीनरी और इक्विपमेंट का बैलेंस कितना गिवन है? 175। 175 का बैलेंस आ गया। अगला बोलो क्या गिवन है? कैश। कैश का बैलेंस तो सिंपल 25,000 रुपए। बैंक की बात करके चले, सेविंग बैंक का बैलेंस कितना? 2,04,000। अब करंट अकाउंट के ऊपर हो सर, 20,000 है करंट का, ठीक है। लेकिन सर एक चेक यहाँ पर भी तो है 25,000 वाला, तो इस 25,000 की एडजस्टमेंट करूंगा तो नेगेटिव चला गया, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कितना? 5,000। 20,000 में से 25 माइनस किया बेटा, नेगेटिव आ गया बैंक का बैलेंस करंट अकाउंट का, तो बैंक होल्डिंग हो गया। ठीक है, अगला बोलो। बस ऐसे ही लिखते हैं कुछ। ऐसे दिखा दो, ब्रैकेट में माइनस करके दिखा दो, चलेगा। अगला बोलो, अगली आइटम है कोई? बैलेंस शीट में बचा कुछ? नहीं। अब दोबारा से देखो, रिसिप्ट पेमेंट। रिसिप्ट पेमेंट में कोई ऐसी आइटम तो नहीं तो तुम मिस कर गए हो? इंटरेस्ट वो तो एडजस्टमेंट में आ गया ना, इंटरेस्ट ड्यू। ड्यू। एक्रूड इंटरेस्ट बेसिकली तुम्हारा। एक्रूड इंटरेस्ट कितने का? 2,000 रुपए की। अब बेटा क्या करना है? बस दुआ मांगनी है बैलेंस शीट मैच हो रही। ठीक है, तो टोटल करो, क्योंकि बैलेंस शीट मैच होगी ना। मुझे नहीं पता तुम्हारा क्वेश्चन सही है नहीं है, पर तुम लोगों का कॉन्फिडेंस जरूर बन जाएगा यार, ठीक ही करा होगा, है ना। पेपर में होती है ना ये चीज। चलो टोटल करके पता चला कितना, जल्दी। लंच खा लिया है। लंच खा लिया अभी नहीं फिर आगे से इसमें कोई दिक्कत नहीं हमारा प्राइस यही 1,000 से डिफरेंस है। मैं को प्रोपोर्शन का एक तो क्वेश्चन समझा दूं, ठीक है? नहीं मेरा ही गलत होगा सर का गलत। अरे वो सारे लोग एक मिनट रुक जा मैंने गलती डन। बोलो जी बोलो, टोटल कितना? हो गया 416। 4,16,000 मैच। यस। मुझे बताओ तुम लोग जितना टाइम लेते थे क्वेश्चन करने के लिए, क्या वर्थ था? क्या जल्दी क्वेश्चन होना नहीं चाहिए? फिर आखिरी क्वेश्चन रह गया। सर कैश के नीचे का लिखा है एक बार इक्विपमेंट सेविंग का बैलेंस बेटा लिखो। इक्विपमेंट वाला बता। इक्विपमेंट के अंदर बेटा बस ओपनिंग लिखो, ओपनिंग के अंदर परचेज ऐड करो, जो बेचा माइनस करो, ठीक है, क्लोजिंग माइनस करो, जो बचा डेप्रिसिएशन। डन जी, डन मोहित।
श्वेता, समझ आ गया? अगला क्वेश्चन ट्राई करना शुरू करो, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 33 बोला था ना? क्वेश्चन नंबर 33 ट्राई करना शुरू करो। नवंबर 2022 का सवाल होगा ये शायद से, या नवंबर 2020, 20 का, नवंबर 2020 का सवाल है बेटा, नवंबर 2020 का सवाल। डांस आपने नोट डाउन कर लिया? बेटा नवंबर 2020 क्वेश्चन नंबर 33 बच्चे, तो ना कहाँ ध्यान है बच्चे हैं? लास्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम मत लगाना, क्योंकि हमने बेटा इसको फिर शेयर कैपिटल भी रिवाइज करना शुरू करना है, ठीक है, क्योंकि इसका तुम्हारा एक टेस्ट है, अकॉर्डिंगली फिर शेयर कैपिटल होगा बच्चे। चलो, शेयर कैपिटल के बाद मैथ्स का टेस्ट है? नहीं, आज नहीं है। बाद में करते हैं डिस्कस, पहले ये वाला तुम खत्म कर लो क्वेश्चन, ठीक है जी। चलो 10 मिनट लो, 10 मिनट बाद ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों के साथ करूँ। सिमिलर क्वेश्चन है, इलुस्ट्रेशन नंबर 12 ऑफ योर स्टडी मटेरियल, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। चलो जल्दी, स्पीड से बेटा। हाँ, ऋषि का जो ओपनिंग है इनकम से, इसमें प्लस करेंगे बेसिकली। बीसी के तो पता भी नहीं आ रहा, मतलब बीसीआर की मीटिंग से
मीटिंग्स में नहीं क्या वो सुबह दिखते हैं सुबह से नहीं तो उसमें कौन अटेंड कर रहा है क्या है ये सिमिलर क्वेश्चन तो मेरे मीटिंग आईडी So if you want to make a more debating,
हाँ जी बेटा। Recording in progress. चलो बच्चे, बेटा क्वेश्चन नंबर 33 सिमिलर टू इलस्ट्रेशन नंबर 12 ऑफ योर स्टडी मटेरियल। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बेटा किस आइटम का क्या होना है, जल्दी से हम क्वेश्चन को खत्म करेंगे। ठीक है, इसको अगर मैं पूरा सॉल्व करने बैठूंगा डेफिनेटली इट विल गोइंग टू टेक टाइम, लेकिन हम करेंगे सॉल्व रफली। हैंड राइटिंग थोड़ा सा मैनेज करके चलना। बेटा ये आ गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या चलो नीचे ही बनाता हूं। ये आ गया बेटा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और यहां आ जाएगी आपकी बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेटा शुरू कर दो जहां से भी आइटम आपको गिवन है। सिक्योरिटी डिपॉजिट गिवन है स्टूडेंट का 1,55,000 रुपए। बस जरा सोच के बताओ ये 1,55,000 रुपए कहां जाना चाहिए? लाइबिलिटी के अंदर जाना चाहिए, बैलेंस शीट में जाके लिख दू सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,55,000, याद है कि लिख दो ना बेटा। सिक्योरिटी डिपॉजिट स्टूडेंट वाली आ गई है 1,55,000 रुपए। ठीक है, आपको क्या इस क्वेश्चन में कैपिटल फंड का बैलेंस गिवन है? बिल्कुल गिवन था। 13,08,000 में बेटा आपको बैलेंस गिवन है। 13,00,000 आपको 8,000 रुपए का बैलेंस आपको यहाँ पर गिवन था। ये जो 13,08,000 का बैलेंस गिवन है, क्या ये मेरे लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा कैपिटल फंड का? ठीक है, तो कैपिटल फंड में यहां जाके लिख देता हूँ 13,08,000 रुपए। बाकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर से जो भी सरप्लस डेफिशिएट निकलेगा वो हम ऐड या लेस करेंगे। बिल्डिंग फंड गिवन है 19,10,000 रुपए। तो बिल्डिंग फंड यहाँ पर आ जाएगा बेटा 19,10,000 रुपए। डेफिनेटली अगर कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी बेटा मैं कर दूंगा बात। तो 19,10,000 रुपए का यहाँ पे बिल्डिंग फंड लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास क्या आइटम गिवन है? ट्यूशन फीस रिसीव्ड 8,10,000। बेटा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सोच के बताओ ये जो ट्यूशन फीस मिली है क्या इसके लिए रिसिप्ट है? इनकम है बेसिकली। कितने की ट्यूशन फीस मिली है? सर 8,10,000 रुपए की ट्यूशन फीस जो है हमें मिली है। ठीक है, क्या कोई एडजस्टमेंट गिवन है ट्यूशन फीस को लेकर? सर ट्यूशन फी रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास स्कॉलर 82,000 रिसीवेबल लिखा है, यानी एक्रूड इनकम में एक तरीके की है। ट्यूशन फी रिसीवेबल है तो ये ऐड होना चाहिए। तो यहां जाकर क्या लिखूंगा बेटा? बाय ट्यूशन फीस। बाय ट्यूशन फीस में कितना अमाउंट आएगा? 8,10,000। इसके अंदर ऐड करेंगे बेटा 82,000, सो इट विल कम आउट टू बी 8,92,000। और एसेट्स के अंदर यहां पर आ जाएगा बेटा ट्यूशन फी रिसीवेबल कितना? 8,92 सॉरी 82,000 का। 82,000 का समझ आया? स्कॉलरशिप में क्यों माइनस करोगे बेटा? बेटा बैकवर्ड क्लास स्कॉलर्स लिखा हुआ है, स्कॉलरशिप और स्कॉलर्स में फर्क है। ठीक है, इसी तरीके से लिखा हुआ। नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट मिली बेटा 5,01,000 रुपए की। अब गवर्नमेंट ग्रांट जो मिली है, क्या मुझे क्वेश्चन के अंदर कहीं पे बताया कि गवर्नमेंट ग्रांट मुझे मिली किस लिए है? मुझे कुछ बता नहीं रखा। गवर्नमेंट ग्रांट दो तरीके की हो सकती है, एक मेंटेनेंस के लिए, दूसरी डेवलपमेंट के लिए। अगर मेंटेनेंस वाली है क्या करेंगे? इनकम एक्सपेंडिचर में एज इनकम। डेवलपमेंट के लिए तो बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कुछ मेंशन है? नहीं मेंशन। क्या मान लूंगा? मेंटेनेंस के लिए। तो यहां जाके लिख दिया बाय गवर्नमेंट ग्रांट। कितने की गवर्नमेंट ग्रांट मिली बेटा? 5,01,000 रुपए की। अगला, अगली आइटम बोलो क्या है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 1,75। इंटरेस्ट और डिविडेंड गिवन है 1,75 का। एडजस्टमेंट जरूर चाहता चेक करके चलो, क्या कोई एडजस्टमेंट गिवन है इसकी? नहीं गिवन ना। इनकम में दिखा दो सीधा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,75,000 रुपए की इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ गई। नेक्स्ट आइटम बोलो बेटा, हॉस्टल रूम का रेंट गिवन है 1,65 का। ठीक है, क्या कोई हॉस्टल रूम रेंट को लेकर कोई भी एडजस्टमेंट गिवन है? नहीं ना, रेवेन्यू नेचर की आइटम है इनके लिए। तो हॉस्टल रूम का रेंट जो है इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आ जाएगा? 1,65,000 आ जाएगा। नेक्स्ट बोलो बेटा क्या गिवन है? मेस की रिसिप्ट गिवन है, नेट ऑफ करके गिवन है 2,05,000। तो जो मेस की रिसिप्ट है वो भी क्या होंगी? इनकम ही है। तो मेस की रिसिप्ट है ये भी क्या आ जाएगी? बाय मेस रिसिप्ट। ठीक है, 2,05,000 रुपए। डन। अगली आइटम क्या गिवन है बेटा? कॉलेज के स्टोर्स की आपको गिवन है, सेल्स गिवन है कितने की? 7,60,000 की। इसको अभी के लिए होल्ड पे डालो, क्योंकि इसको लेके एक एडजस्टमेंट है, तो इसको मैंने अभी के लिए पेंडिंग रखा है, इसको कराऊंगा एंड पे।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 2,35,000 रुपए के। लाइबिलिटी के अंदर जाना चाहिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो बैलेंस शीट में दिखा सकता हूँ सीधा सीधा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गया बेटा कितने के, 2,35,000 रुपए के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गया। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर। नेक्स्ट देखो अब जरा स्टोर्स के बारे में कुछ डिटेल गिवन है। स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज ओपनिंग गिवन है 3/10। आपको स्टोर और सप्लाई कुछ परचेज करी है उसकी डिटेल गिवन है। और नीचे आपको मटेरियल एंड सप्लाईज जो कंज्यूम करे हैं कॉलर स्टोर से, आपको उसकी डिटेल गिवन है। और आपको बता रहा है कि जो स्टोर की सेलिंग प्राइस है वो फिक्स करे गए हैं टू गिव अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन सेलिंग प्राइस। किस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को करूं, इस क्वेश्चन को करें तो किस तरीके से करें, 15% सेलिंग प्राइस के ऊपर है। ठीक है, 15% सेलिंग प्राइस के ऊपर मेरे को यहां पर अल्टीमेटली चाहिए क्या, मेरे को अल्टीमेटली क्या चाहिए, देखो मेरे को क्वेश्चन के अंदर स्टोर्स का ध्यान से देखो क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिख रहा। ध्यान से देखो क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस तो जाएगा। सेकंड, जो जितना भी तुमने कंज्यूम करा मुझे वो भी तो चाहिए, जितना कंज्यूम करा मुझे वो भी तो चाहिए। मेरे पास ओपनिंग कितना है, 3,10,000 रुपए का ओपनिंग है। तुमने खरीदा कितने का, ये ओपनिंग बैलेंस। तुमने परचेज कितने का कर लिया, 8,20,000 का। यानी टोटल तुम्हारे पास स्टोर्स कितने का पड़ा था मटेरियल, 11,30 का। इस 11,3 में से तुमने क्या करा, कुछ कंज्यूम करा। तुमने कंज्यूम जो करा है उसकी डिटेल तुम्हें यहाँ गिवन है, ध्यान से देखो। टीचिंग के लिए 52,000, रिसर्च के लिए 145, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए 78 और गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए 24। जरा चारों का टोटल करके बताना कितना आ रहा है। 52 प्लस 145, 197, 197 प्लस 24, 2,99,000 बेटा बता रहे हैं। 2,99,000 तो तुमने कंज्यूम कर लिया इसमें से, 2,99,000 तो कंज्यूम कर लिया। तुम्हें सेल्स गिवन है 7,60,000 की, और हमें यह पता है कि सेल्स के ऊपर कितना है, 15% का प्रॉफिट है। यानी इसका अगर मैं सीधा 15% निकाल दूं, कितना करना 15% निकालना जरा इसका, 114,000, ये तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। 7,60,000 में से मैं 1,14,000 माइनस कर दूं, 6,46,000। यानी मैं कह सकता हूं दिस इज कॉस्ट ऑफ स्टोर सोल्ड या गुड सोल्ड। जो तुमने स्टोर्स बेचे उसकी कॉस्ट कितनी है, 646। 11,30 का तुम्हारे पास टोटल था, ये कॉस्ट ही है ना 11,30। 3,10 ओपनिंग, 8,20 और खरीदा, जिसमें से 2,99 का तुमने यूज कर लिया, और 6,46,000 की कॉस्ट वाला तुमने बेचा है। तेरा इन दोनों का टोटल करना कितना आ रहा है, 11,30,000 में से 9,45 का अगर तुमने यूज कर लिया या बेच दिया, ठीक है, तो तुम्हारे पास बचा कितना, वो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस है 1,85,000 रुपए। सर ये करा क्यों, क्योंकि सर मेरे पास स्टोर्स का ओपनिंग बैलेंस तो था, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखूं क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं था। तो क्लोजिंग बैलेंस था नहीं तो मुझे देखना तो पड़ेगा ना भाई क्लोजिंग कितना है, क्योंकि क्लोजिंग मेरा कहां पर आने वाला है, बैलेंस शीट के अंदर आने वाला है। स्टोर्स का बैलेंस क्लोजिंग 1,85,000। सर अब इनकम एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में खर्चे के अंदर मुझे दिखाना है, लेकिन खर्चे के अंदर जब मुझे दिखाना है तो मुझे स्पेसिफिकली गिवन है कि कहां पर तुमने कितना मटेरियल और स्टोर यूज करा है, तो रिस्पेक्टिवली मुझे उसके अंदर ना ऐड करना पड़ेगा। रिस्पेक्टिवली क्या करूंगा, मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अब जरा आ जाओ आगे। अब आपको गिवन है सैलरी गिवन है, यहाँ पर 8,20 है। स्टोर्स की भी प्रेजेंटेशन कर दूंगा, डोंट वरी। आपको क्या गिवन है, यहाँ मैंने स्टार लगा दिया। सैलरी गिवन है टीचिंग स्टाफ की कितने की, 8,75 की। ठीक है, रिसर्च की सैलरी गिवन है 1,25 की। क्या सैलरी को लेकर कोई एडजस्टमेंट है, नहीं है सर। तो यहाँ पे जाके सीधा लिख दूं 2 सैलरीज, यहाँ पे जाके लिख दूं 2 सैलरीज। ठीक है, ये टीचिंग की, ये रिसर्च की, कितनी कितनी है, 8,75,000 और 1,25,000। ठीक है, नेक्स्ट आइटम बोलो क्या है। सर स्कॉलरशिप का गिवन है 85,000 रुपीज। स्कॉलरशिप गिवन है 85। क्या स्कॉलरशिप को लेकर कोई एडजस्टमेंट है, क्या स्कॉलरशिप को लेकर बेटा कोई एडजस्टमेंट है, नहीं सर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो स्कॉलरशिप का 85,000 लिख दूं सीधा, तो ये आ गया बेटा टू स्कॉलरशिप 85,000। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्या गिवन है बेटा, स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंसेस 37,000 के। 37,000 के स्टूडेंट वेलफेयर के एक्सपेंसेस हैं, और 78,000 का तुमने मटेरियल भी यूज करा इनके लिए।
तो स्टूडेंट वेलफेयर की अगर एक्सपेंसेस की बात करके चलूं, 37,000 का खर्चा एक हो गया, 78 हो गया, तो यहां जाके लिख दूं स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंसेस, स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंसेस। इसके अंदर 37,000 का खर्चा तुमने करा है जो तुम्हें गिवन है, ये तो तुम्हारा कैश में खर्चा हो गया क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में गिवन है ना, ये रिसिप्ट पेमेंट नहीं सॉरी डाटा में गिवन है, तो ये तुमने खर्चा करा होगा। प्लस तुम्हारा जो स्टोर्स का खर्चा हुआ कितने का, 78,000 का, देने दोनों का टोटल करना 1,50,000। 1,15,000, ये तुम्हारा स्टूडेंट वेलफेयर का खर्चा हो गया बेटा। अगला क्या था बेटा, अगला बोलो। गेम्स के ऊपर खर्चा करा 52,000 का, और गेम्स में मटेरियल यूज हुआ 24,000 का, तो 52 प्लस 24, तो गेम्स और स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस लिख दो। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कितना, 52 प्लस 24,000 का मटेरियल यूज करा, 24 का मटेरियल यूज करा ना, 76,000। ठीक है, अगली आइटम बोलो क्या है, अदर इन्वेस्टमेंट गिवन है, बैलेंस शीट क्या आइटम है, अदर इन्वेस्टमेंट इज बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट के अंदर जाके दिखा दूं इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, बैलेंस शीट में जाके यहाँ दिखा दूंगा इन्वेस्टमेंट्स कितने की, 12,75,000 रुपए की। कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन थी बेटा इसको लेकर। नेक्स्ट क्या गिवन था, लैंड, कितने का लैंड गिवन है, 1.5 लाख रुपए का। क्या कोई एडजस्टमेंट गिवन है लैंड को लेकर, नहीं गिवन सर। लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन, बेटा मैं क्लास रेगुलर लेक्चर्स में भी ये चीज बोलता हूँ, यहाँ पर भी ये चीज बोल रहा हूँ बेटा, ये टैलेंट क्लास के बाहर नहीं जाना चाहिए हमारा। ठीक है, लैंड के ऊपर कितना बेटा, 1.5 लाख रुपए की नमूने कहीं पे। ठीक है, 1.5 लाख रुपए बेटा, ये आ गई वैल्यू। अगली वैल्यू क्या है बेटा हमारी, बिल्डिंग, बिल्डिंग बोलो बेटा कितनी की है, बिल्डिंग जो है बेटा वो है तुम्हारी 15,50,000 रुपए की। अब बिल्डिंग है 15,50,000 रुपए की, और बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन उसने सीधा बोला है 5% की डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो जरा निकालते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, बस मुझे डेप्रिसिएशन बताते हो कितनी कितनी है, ये आ गया टू डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग के ऊपर कितनी, 77,500। कोई ना तुमने कोई बिल्डिंग खरीदी है ना कोई बेची है, जो बैलेंस गिवन है सीधा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगनी है। ठीक है, अगला एसेट क्या गिवन है तुम्हें, नहीं, प्लांट एंड मशीनरी प्लांट हो गया, प्लांट के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन, 10%। अमाउंट बताओ ना, 55,000। 85,000। अगला एसेट क्या गिवन है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स फर्नीचर के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन, 454। और लास्ट आइटम क्या है, मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल, कितनी डेप्रिसिएशन, 48,000। 48,000। सबका टोटल करके बता दो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है। ठीक है, नहीं तो अलग अलग नहीं भी लिखोगे, अलग अलग लिख दोगे तब भी चलेगा यार। ठीक है, अलग अलग ही कर लेना टोटल। चलो क्वेश्चन खत्म करें हम। अब बचा क्या है क्वेश्चन के अंदर, डेप्रिसिएशन तुमने दिखा दिया, इसकी एडजस्टमेंट कर दी, इसकी एडजस्टमेंट कर दी, इसकी एडजस्टमेंट कर दी। टीचिंग के अंदर 52,000 हमने नहीं लिखा है, और रिसर्च का 145 नहीं लिखा है, अगर ध्यान से देखो, बाकी सब लिख चुके हो, ये दोनों नहीं लिखा है। ठीक है, एक लाइब्रेरी की मैंने तुम्हें। अब यहाँ पे ध्यान देना, बिल्डिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का तुम्हें बैलेंस गिवन है, तुम्हें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है। इसका मतलब क्या है, जो तुम्हें गिवन है दैट इज द कॉस्ट, जो तुम्हें गिवन है वो एसेट की क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट है। तो जब डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट के अंदर माइनस होगी, तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन प्लस ये जो प्रोविजन है उसका टोटल माइनस होगा। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन प्लस प्रोविजन का टोटल बेटा माइनस होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो जी, तो लाइब्रेरी को ले जाओ पहले बैलेंस शीट के अंदर। ये आ गई बेटा आपकी लाइब्रेरी, 3,20,000 रुपए की बेटा लाइब्रेरी आ गई। अच्छा, अब यहां पर क्या लिखने हैं, एसेट्स लिखने हैं तुम्हारा बिल्डिंग। अब बिल्डिंग यहां पर कितने की आएगी, बिल्डिंग कितने की आएगी सर, पहले दिखाओगे कॉस्ट, बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, 15,50,000। इसमें से माइनस करोगे डेप्रिसिएशन कितनी, प्रोविजन का बैलेंस प्लस 77,500, कितना आ रहा है, अरे माइनस करने के लिए कितना, प्रोविजन का 5,6,7,500, पूछता क्या हूं बताते क्या हो, 9,82,500 आ जाएगा। सिमिलर मैनर में बेटा आप लोगों ने प्लांट का करना है, फर्नीचर का करना है, और मोटर व्हीकल का करना है। जरा मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करके तुमने पेपर में दिखाना है कॉस्ट, उसमें से लेस करोगे डेप्रिसिएशन, और जब डेप्रिसिएशन लेस करोगे प्रोविजन प्लस करंट ईयर की डेप्रिसिएशन का टोटल लेस करके दिखाओगे। ठीक है, मुझे बस सीधा सीधा वैल्यू तो प्लांट की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, सीधा सीधा मुझे वैल्यूज दो, प्लांट की वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी।
2,60,000 2,60,000। नेक्स्ट बताओ, फर्नीचर की वैल्यू कितनी? फर्नीचर कितने का? 5,40,000 का। प्रोविजन कितनी गिवन है फर्नीचर की डेप्रिसिएशन के ऊपर? 1,60,000 बता रहे हो। मोटर व्हीकल कितना? इसका इसका होगा 1,92,000 1,92,000 मोटर व्हीकल बता रहे हो। अच्छा, अब मेरा इनकम एक्सपेंडिचर में एक साइड एक चीज बची थी, जो मटेरियल कंज्यूम करा है किसके लिए? टीचिंग के लिए। और जो मटेरियल यूज करा है रिसर्च के लिए, कितना कितना यूज करा था? 52,000 और 1,45,000 रुपए। बेटा मेरी ओपिनियन में मैंने सारी की सारी आइटम जो है कहीं ना कहीं लिख दी है, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी आइटम लिख दी है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे क्या हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे। एक चीज बिल्कुल सही, जो तुम्हारा सेल करा स्टोर्स का, उसका प्रॉफिट भी तो लिखूंगा। तो यहां पर आएगा बाय प्रॉफिट ऑन स्टोर सेल्स। बाय प्रॉफिट ऑन स्टोर सेल्स कितने का प्रॉफिट निकालता? 1,14,000 रुपए। ठीक है बेटा, अब तुम इसका नेट रिजल्ट निकालो और मेरे को बताओ क्या आ रहा है, सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा ना मैं तो है? सरप्लस या डेफिसिट? कहां पर बेटा? ये मटेरियल कंज्यूम, टीचिंग और रिसर्च। मैंने बोला बेटा रफली करूंगा, अगर इसको क्वेश्चन को प्रॉपरली लिखने बैठ गया ना मैं अच्छी हैंडराइटिंग में, फिर बेटा हो लिया हमारा काम। समझ आया सबको? आ रहा पक्का? बेटा एनपीए मुश्किल नहीं है, आपको क्या करना होता है, अगर ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं अवेलेबल, ओपनिंग बैलेंस शीट बतानी है आपको, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अगर अवेलेबल है तो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की कोई एक साइड उठाना शुरू कर दो और एडजस्टमेंट साथ साथ करना शुरू के, पहले इनकम एक्सपेंडिचर कंप्लीट कर लो फिर बैलेंस शीट कंप्लीट कर लो। अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही यूनिक टाइप का था, ट्रायल बैलेंस आपको गिवन था एक पूरा, ठीक है, मतलब बैलेंसेस वगैरह गिवन थे, तो इस वाले क्वेश्चन को मैंने अलग तरीके से करा। हाँ जी, बताओ बेटा बस ठीक है। कितना आ रहा है सरप्लस डेफिसिट? कोई अमाउंट नहीं समझ आ रही पूछ लो, ये 1,15,000 है, 195 मत लिख देना। अरे भाई बता दो, मुझे ये करना पड़ेगा। उन्होंने अभी लिखा है। क्या हो गया? आपकी स्पीड देख के हमारी आंखें चौंधिया गई। ये स्पीड होनी चाहिए, और उस बच्चे की ही स्पीड होगी जिसने प्रैक्टिस कर रखी होगी, जिसकी प्रैक्टिस नहीं है उसकी तो स्पीड नहीं बन सकती। मेरी कैलकुलेटर की स्पीड अच्छी खासी है बेटा, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। 3,14,500 आ रहा है मेरे हिसाब से, चेक कर लो तुम लोग। सरप्लस की डेफिसिट। हम्म, सरप्लस की डेफिसिट। सरप्लस बेटा डेबिट साइड लिख रहा हूँ तो सरप्लस ही है। 3,14,500 इसमें ऐड करूंगा, 3,14,500 ये आ रहा है ना बेटा, ऐड करो। अब बैलेंस शीट कंप्लीट करें चलो। 13,08,000 प्लस 3,14,500। सर एक मिनट एक्सपेंडिचर वाला दिखाना कॉलम। ये ले बेटा, अच्छा मुझे पता बड़ा खतरनाक सा हमने बनाया है, हैंडराइटिंग बड़ी खतरनाक हो रखी है इस क्वेश्चन में, बट समझ में आ गया ना क्वेश्चन, बस वो पर्पस सॉल्व होना चाहिए। बैलेंस शीट का टोटल बन रहा है बेटा 39,22,500 लाइबिलिटी साइड का।
कुछ मिस कर दिया? क्या नहीं लिखा हमने? कैश एट बैंक नहीं लिखा। बैलेंस शीट के अंदर बेटा कैश लिखना रहता है। बेटा बैलेंस शीट मैच है, 39,22,500। क्वेश्चन नंबर, ये लो बेटा बैलेंस शीट। समझ आया सबको? बेटा आप लोगों का एनपीओ चैप्टर की रिवीजन हो गई ओवर। हमने कॉम्प्रिहेंसिवली हर तरह के क्वेश्चन क्लास में कवर कर लिए हैं, ठीक है। बिल्ड लाइब्रेरी बेटा 3,20,000, ठीक है। ट्यूशन के किसी को ट्यूशन फी सेकंड नंबर स्टोर्स 185 जो बैलेंस निकाला था। डन। नहीं सर लैंड की बात है लैंड लाइब्रेरी लैंड वाले डन बेटा, डन। एंड करते हैं। जल्दी लिखो बच्चों। अरे
चलो बेटा सबने नोट कर लिया, वी आर एंडिंग द सेशन। बेटा अब आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर हम रिवाइज करेंगे शेयर कैपिटल, ठीक है जी। तो टाइमिंग सबको बता दी जाएगी शेयर कैपिटल की और डेट बता दी जाएगी। थैंक यू सो मच। 11 12 20